हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद मानसी। आज का टॉपिक होने वाला है बेसिकली अबाउट बजट लाइन, बजट सेट और दोनों के बीच के डिफरेंसेस। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ बजट लाइन। देखो, बजट वर्ड तो बहुत फैमिलियर वर्ड है, सबने बजट के बारे में सुना हुआ है। तो बजट का मतलब बेसिकली ये होता है कि आपके पास पैसे दिए होते हैं, इनकम है, आप उस इनकम को कैसे खर्च करोगी ये प्लान बनाना स्टार्ट करते हो, वही तो बजट होता है। तो बजट के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। आपके पास 60 रुपीज़ है, आपको इस 60 रुपीज़ को खर्च करना है दो गुड्स के ऊपर। एक है आपके पास चिप्स का पैकेट जो कि आएगा 10 रुपीज़ का, और कोक है आपके पास 20 रुपीज़ की। तो आप ये 60 रुपीज़ की इनकम को कैसे इन दोनों गुड्स पे खर्च करोगे जिससे कि आपके पास कुछ पैसा नहीं बचना चाहिए, यानी पूरे के पूरे 60 रुपीज़ को आपको खर्च करना है। फिर आपने कॉम्बिनेशंस बनाने स्टार्ट करे। सबसे पहला कॉम्बिनेशन बनाया आपने, सारे ही चिप्स के पैकेट ले लेते हैं। अगर आपने सारे चिप्स के पैकेट ले लिए, इसका मतलब आपको 6 पैकेट्स लेने पड़ेंगे, यानी क्वांटिटी होगी 6 और 10 रुपये का एक पैकेट। इसका मतलब आपके पूरे 60 रुपीज़ जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। फिर हो सकता है आपने दूसरा कॉम्बिनेशन बनाया और इस कॉम्बिनेशन में आपने दो तो चिप्स के पैकेट लिए और दो अपनी कोक ले ली। दो चिप्स के पैकेट, इसका मतलब दो क्वांटिटी किसकी है, चिप्स की है, इंटू 10, यानी 20 रुपये आपके वहाँ लग गए, और 20 रुपये की कोक इंटू 2, 40 रुपये आपके यहाँ लग गए। फिर आपके 60 रुपीज़ खर्च हो गए। फिर आपने कॉम्बिनेशन बनाया कि तीनों की तीनों कोक ले लेते हैं। इसका मतलब पूरे 20 रुपये की 3 कोक हम अगर लेंगे तो 60 रुपीज़ हमारे ख़त्म हो जाएंगे। इसी चीज़ को अगर हम एक इक्वेशन के फॉर्म में प्रेजेंट करें तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, इनकम, y का मतलब इनकम इज इक्वल टू, यानी 60 रुपीज़ इज इक्वल टू प्राइस ऑफ px का मतलब प्राइस ऑफ कमोडिटी x। एक कमोडिटी आपने कितनी खरीदी उसका प्राइस बताओ, मल्टीप्लाई बाय कितनी क्वांटिटी खरीदी। पहले केस में 10 रुपीज़ उसका प्राइस था, मल्टीप्लाई बाय 6, इसका मतलब आपने 6 क्वांटिटी खरीदी, आपके 60 रुपीज़ खत्म। दूसरे कॉम्बिनेशन में क्या कहता है, एक क्वांटिटी खरीदी आपने प्लस दूसरी क्वांटिटी के भी प्राइस बताओ पी वाई, और यहाँ पे वाई का मतलब है दूसरे कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी आपने ली है, 20 इंटू 2। तो यहाँ पे भी आपने कॉम्बिनेशन बनाया। सेम ऐसे ही आपकी जो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसी चीज़ से हमने इक्वेशन भी बिल्ड करी है। अब हम आते हैं बजट लाइन की प्रॉपर डेफिनेशन में। देखो, बजट लाइन होता क्या है। बजट लाइन इज़ अ लाइन शोइंग, कहता है बजट लाइन एक लाइन है, तो इसका मतलब हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। जो लाइन हमें क्या दिखाएगी, डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, दो गुड्स के कैसे कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। फिर अगर बात दो गुड्स की आती है, इसका मतलब हम उसे ग्राफ में प्रेजेंट करते वक्त दो लाइन में ही बनाएंगे, एक एक्स एक्सिस की लाइन और एक वाई एक्सिस की लाइन। डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच अ कंज्यूमर कैन बाय, जो कि कंज्यूमर खरीद सकता है, विद गिवन हिज इनकम, मतलब उसका बजट भी उसे पता है कि कितने पैसे मुझे खर्च करने हैं, साथ साथ उसे प्राइस भी पता है। मतलब उसे अभी तक एग्जाम्पल में क्या था, 60 रुपीज़ उसे पता है इनकम है, और 10 रुपये का लेस है, 20 रुपीज़ की कोक है। इसका मतलब गुड्स के प्राइजेस भी उसे पता थे। फिर उसने कॉम्बिनेशंस बनाने स्टार्ट करे थे कि कितने में लेस खरीदूंगा और कितने में चिप्स खरीदूंगा। तो इन कॉम्बिनेशंस बनाने में ही जो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करेंगे, इसे ही हम क्या कहते हैं, बजट लाइन कहते हैं। तो देखो बजट लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे। गुड एक्स की लाइन आपने एक्स एक्सिस पे बना दी, फिर गुड वाई की लाइन आपने वाई एक्सिस पे बनाई, और जब ड्रॉ करोगे तो ये क्या बनेगा, डाउनवर्ड स्लोप, एक स्ट्रेट लाइन जैसा का बजट लाइन बनेगा। इसी स्लोप को हम क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ बजट लाइन, जिसको हम प्यार से बुलाते हैं प्राइस लाइन। तो प्राइस लाइन का फॉर्मूला क्या हो गया, एक को सेक्रीफाइस करना दूसरे को गेन करेगा। अगर एक गुड सेक्रीफाइस करेगा, इसका मतलब अगर वाई गुड्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा तभी आप एक्स गुड को खरीद सकते हो। इसका मतलब चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स। लेकिन एक डिफरेंट चीज़ आती है, प्राइस रेशियो। देखो, अगर बात रेशियो की आएगी तो आपको एक्स कमोडिटी के प्राइस ऊपर लेने हैं, यानी पी एक्स ऊपर आएगा डिवाइडेड बाय पी वाई। रेशियो, प्राइस रेशियो और प्राइस लाइन दोनों में डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं बजट सेट क्या होता है। तो बजट सेट क्या है, रेफर्स टू अटेनेबल कॉम्बिनेशन।
इससे पहले बजट लाइन में हमने क्या पढ़ा, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, कि आप कैसे भी कॉम्बिनेशंस बनाते जाओ, वो आपका बजट लाइन था। बजट सेट कहता है कि आपको अटेनेबल कॉम्बिनेशंस ही बनाने हैं, वो भी दो गुड्स के, फिर सेम वही डेफिनेशन कि जो कंज्यूमर खरीद सके विद गिवन हिज बजट और प्राइस ऑफ द कमोडिटी। एग्जैक्ट सेम डेफिनेशन बजट सेट की है जैसे बजट लाइन की थी। डिफरेंस सिर्फ वहाँ है डिफरेंट कॉम्बिनेशंस और यहाँ पे है आपको अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। अगर अटेनेबल कॉम्बिनेशन बोल रहा है, अटेनेबल का मतलब वो कॉम्बिनेशंस जो हम अचीव कर सकते हैं। अगर आपके पास इनकम दी हुई है तो आपको इनकम को या तो जितनी इनकम है उसके इक्वल पूरा खर्चा कर दो, यानी 60 रुपीज़ आपके पास है, पूरे 60 रुपीज़ खर्च कर दो, या फिर आपके पास 60 रुपीज़ है तो आप 60 रुपीज़ से कम भी तो खर्च कर सकते हो, वो भी तो अटेनेबल कॉम्बिनेशंस में। तो ये बजट सेट में क्या कहते हैं कि इनकम आपका या तो ग्रेटर होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए आपके खर्चे के बराबर। बजट सेट को हम बजट कांस्टेंट भी बुलाते हैं। अब देखते हैं बेसिकली बजट लाइन और बजट सेट में डिफरेंस क्या है। बजट लाइन में डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन है और बजट सेट कहता है सिर्फ अटेनेबल वाले कॉम्बिनेशन हमें बताओ। बजट लाइन की जब हमने इक्वेशन बनाई तो वहाँ पे इनकम इज इक्वल टू था, मतलब जितने पैसे आपको दिए हुए हैं उन पैसों को आपको पूरा खर्च करना है। बजट सेट कहता है ज़रूरी नहीं है पूरी इनकम को खर्च करना, आप सिर्फ जितना चाहते हो, यानी चाहते हो पूरा खर्च करना तो कर दो, अदरवाइज आप कम भी खर्च कर सकते हो। और यहाँ पे भी सब चीज़ का मतलब वैसे ही है जैसे पहले थे। अब हम आते हैं अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन। देखो अटेनेबल का मतलब अचीवेबल, ऐसी कॉम्बिनेशंस बनाने हैं जो हम अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे अचीवेबल का दूसरा नाम भी है फिजिबल। नॉन अटेनेबल का मतलब जो हम अचीव नहीं कर सकते, नॉन फिजिबल कॉम्बिनेशन। अब जब आप कॉम्बिनेशंस बनाओगे, आपके पास बजट लाइन दी हुई है, बजट लाइन के अंदर जितने भी कॉम्बिनेशंस आप बनाओगे उन कॉम्बिनेशंस को हम क्या कहते हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन जो हम अचीव कर सकते हैं। ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी है ये हमारी इनकम की लाइन है। इनकम से अगर आप कम खर्चा करते हो तो वो सारे ही खर्चे आपके अचीवेबल माने जाएंगे, या इनकम के जितना भी खर्चा कर लो तो भी आपके माने जाएंगे कि आपने अटेन करा है। लेकिन इनकम के बियॉन्ड आप नहीं जा सकते हो। इसका मतलब आपके अगर कोई भी कॉम्बिनेशंस बजट लाइन से बाहर हैं वो कॉम्बिनेशंस हो गए नॉन अटेनेबल या फिर नॉन फिजिबल या नॉन अचीवेबल कॉम्बिनेशंस। अब हम आते हैं शिफ्ट इन बजट लाइन एंड रोटेशन इन बजट लाइन। सेम चीज़ हमने पीपीसी में भी पढ़ी थी, पीपीसी शिफ्ट कब होता था और पीपीसी रोटेट कब होता था। बजट लाइन में शिफ्ट कब होगा, जब आपकी इनकम में चेंज आएगा। देखो अगर इनकम में चेंज आएगा तो आपकी कमोडिटी जो आप खर्च करने वाले थे, जिस कमोडिटी पे आप एक्सपेंस करने वाले थे उसमें भी चेंज आएगा। मतलब बजट लाइन क्या कहता था आपको कि आपको पूरी इनकम को खर्च करना है। इसका मतलब जैसे ही आपकी अगर इनकम बढ़ेगी तो आपके खर्चे बढ़ने स्टार्ट होंगे, यानी जो बजट लाइन है अब आपकी फॉरवर्ड शिफ्ट होने लगेगी। वहीं अगर दूसरी तरफ आपकी इनकम कम होती है तो अब आपके पास कम इनकम है तो आप खर्चे भी कम करोगे, और सेम अगर आपको खर्चे कम करोगे तो आपकी जो बजट लाइन है वो बैकवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हम आते हैं रोटेशन इन बजट लाइन में। बजट लाइन में रोटेशन कब होगी, जब सिर्फ एक कमोडिटी के प्राइस में चेंज आएगा। यानी अगर प्राइस में चेंज आएगा तो रोटेशन होगा और इनकम में चेंज आएगा तो शिफ्ट होगा। देखो ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपकी इनकम चेंज होती है तो आपको खर्चे भी चेंज करने पड़ेंगे। आप उस खर्चे को चाहे एक कमोडिटी पे लगाओ या कमोडिटी बी पे लगाओ, किसी पे भी यूज़ कर सकते हो, बट आपको पैसे तो पूरे ही ख़त्म करने थे। सेम अगर रोटेशन की बात आते हैं, रोटेशन कहता है जब आपकी प्राइस में चेंज होगा तभी रोटेशन होगी, यानी एक कमोडिटी के प्राइस में भी चेंज हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है दोनों ही कमोडिटी के प्राइस में चेंज हो। जब प्राइस में चेंज होगा तो डिमांड में चेंज होगा, और अगर सिर्फ एक कमोडिटी के प्राइस चेंज होते हैं, गुड एक्स के अगर प्राइजेस चेंज होते हैं, प्राइस अगर इंक्रीज हुए तो डिमांड आपकी फॉल हो जाएगी, यानी अब आपकी डिमांड गिरेगी। डिमांड सिर्फ उस कमोडिटी की गिरेगी ना जिसके प्राइसेस कम हुए हैं।
और एक्चुअल में प्राइस किसके कम हुए, प्राइस हुए हैं एक्स के कम, तो सिर्फ एक्स कमोडिटी की ही डिमांड जो है वो फॉल होगी, दूसरी कमोडिटी की वैसे की वैसे ही रहेगी। अगर प्राइजेस डिक्रीज होते हैं तो डिमांड जो होगी वो इंक्रीज होगी, बट सिर्फ एक्स कमोडिटी की। इसका मतलब जब हम बजट लाइन बनाएंगे एक्स कमोडिटी की डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी, वाई कमोडिटी विल रिमेन कांस्टेंट। चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई, एक्स कमोडिटी कि जब प्राइस में चेंज हुआ तब हमने एक्स कमोडिटी की डिमांड बदली। अब अगर वाई कमोडिटी की डिमांड में चेंज होता है या वाई कमोडिटी के प्राइस में चेंज होता है तो ही उसकी डिमांड बदलेगी। अगर प्राइजेस इंक्रीज हैं तो डिमांड फॉल होगी, और अगर डिमांड गिरी है तो वाई कमोडिटी की डिमांड गिरेगी, सिर्फ वाई कमोडिटी जो है बैकवर्ड शिफ्ट होगी। प्राइजेस अगर डिक्रीज हुए हैं तो डिमांड जो होगी वो बढ़ेगी, और सिर्फ किसकी, वाई कमोडिटी की, यानी वाई कमोडिटी अब आगे की तरफ फॉरवर्ड जो है रोटेट करेगी। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।